38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने की बैठक। कहा राष्ट्रीय खेलों का अक्टूबर नवंबर के बीच होगा आयोजन। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा वीडियो, बच्चे करते रहे शिक्षक का इंतजार, शिक्षकों को पता नहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर राज्य में सियासत भी तेज। कांग्रेस का आरोप समय रहते कोई उचित इंतजाम किए होते तो कम होता नुकसान। लगातार बारिश से रुद्रपुर की कई बस्तियों में बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों के सामने जान माल का संकट। अभी तक 40 लोगों को एसडीआरएफ टीम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है। केदारनाथ धाम यात्रा को पुनः संचालित करने को लेकर सोनप्रयाग में बाधित सड़क मार्ग को खोलने का कार्य शुरू। क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को लेकर आवाजाही के लिए किया सुचारू। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो देहरादून में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक किया है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर नवंबर के बीच होगा। वहीं खेल मंत्री ने गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट की तैयारियों और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने में आसानी होगी। की तैयारियों की आज समीक्षा की। इसके साथ साथ मैं आज 29 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में भी विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो लोहाघाट में बनना है, उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में भी समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनना है, उसको हमने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पहले ही कैबिनेट में आ जाए और विधानसभा सत्र में ये टेबल हो जाए, इसके निर्देश थे, तो उसमें आखिरकार कितनी प्रगति हुई है। हरिद्वार से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 9 अगस्त से 14 अगस्त तक कांग्रेस की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। विधायक रवि बहादुर ने कहा कि जिस तरह से हरिद्वार कॉरिडोर बनने को लेकर भाजपा ने हरिद्वार के लोगों को गुमराह किया है, उनको सही जानकारी देना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। 110% अपनी नाकामियों, मैंने पहले भी बताया कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नगर निगम चुनाव को लेके अभी 2 बाय इलेक्शन ये हारे हैं। अभी केदारनाथ में जा रहे हैं, वहां पे भी दुनिया भर के ने प्रभारी बना दिए। इतना डर सता रहा है कि 7.5 साल इस प्रदेश में राज करने के बाद वहां 5-5 मंत्री प्रभार दे रहे हैं कि आपको केदारनाथ या सीट जितानी है, तो कहीं ना कहीं ये भय का माहौल है। 110%। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गैरसैंण में 21 अगस्त को प्रस्तावित मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने सत्र के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए भी अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है। साथ ही सत्र से पहले गैरसैंण विधानसभा भवन में बिजली, पानी, मेडिकल, फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ, जो विधानसभा सचिवालय है, उनके साथ एक बैठक की है ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक। नैनीताल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर स्थित ऐतिहासिक डोरोथी सीट 6 अगस्त की देर रात को बारिश की वजह से ढह गई। गनीमत रही कि किसी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। टिफिन टॉप को लेकर
लोग बेहद पसंद करते हैं। ये जगह समुद्र तल से लगभग 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रिटिश सेना के अधिकारी कर्नल कैलेट ने अपनी पत्नी डोरोथी कैलेट की याद में डोरोथी सीट का निर्माण करवाया था। पिछले 3-4 सालों में डोरोथी सीट के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। लापरवाही और उदासीनता के चलते यहाँ हर साल दर बदर साल दरारें बढ़ती जा रही है और डोरोथी सीट खाई में समा गई। रात 11 बजे के आसपास हल्की सी एक आवाज़ आई, ज़मीन थोड़ी सी कांपी और बाद में हम समझ गए थे कि ये थोड़ा ऊपर कहीं गिरने वाला है। हमने जाकर के वैसे कोहरे में तो दिखा नहीं, लेकिन ये लगा कि वो गिर गया है, इतना ही हमको पता चला। खतरा तो ऐसा कोई खास नहीं था, फिलहाल हमारी तरफ तो सेफ था। हाँ, थोड़ी ज़मीन में कंपन आई। वो जो एक पहाड़ का पीस है वो तीरे से नीचे को बैठ गया है। देखिए, टिफिन टॉप में कल रात का लगभग 11:10 पर उसका एक पोर्सन जो कि पहले से काफ़ी दरारें थी, अचानक रात को दरख्त के नीचे गिर गया था। हालांकि वहाँ पर नीचे कोई बस्ती भी नहीं है, कोई मकान भी नहीं था, इसलिए किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं था। जैसे हमको सूचना मिली, हमारी टीम से जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, एडीएम साहब, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और एसडीआरएफ सारी टीम हमारे मौके पर रवाना हो गई थी। मौके पर रवाना होने के बाद हमने पूरा निरीक्षण किया, रात्रि को निरीक्षण किया था। और जो वहाँ पर जो लोग दुकानें वगैरह हैं उनको बताया गया कि आप लोग सतर्क रहेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे। और इसका एक बार हम लोग भूगर्भीय परीक्षण कराएंगे इसका, और परीक्षण कराने के उपरांत इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है ताकि आगे उसमें नुकसान ना हो, आगे नीचे न गिरे, उसके लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। जनपद चमोली में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। प्रगति बैंक्वेट हॉल गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम चमोली राजकुमार पांडेय, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रजू बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान हथकरघा क्षेत्र में समर्थन योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा करने पर बुनकरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। अवार्ड के लिए गया है, उसने एक महीने के अंदर बहुत ही मेहनत से जो है अपना 4 तरह का बहुत सुंदर वॉल हैंगिंग बनाया है। लेकिन ये है कि उसका सेकंड राउंड तक गया। मेरी उम्मीद है और आशा करती हूँ उसकी मेहनत जो है अच्छी काम सफल होगी। प्रतिभागी विभिन्न क्षेत्रों से जो आते हैं चमोली के, उन्होंने आज इसमें हिस्सेदारी की है। हमारे मुख्य अतिथि आज श्री राजकुमार पांडे जी, जो कि उप जिलाधिकारी हैं चमोली के, वो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। इसके अतिरिक्त आज के इस फंक्शन में हमने एक स्कीम की विभिन्न जानकारियां बुनकर समाज के साथ साझा की। उसके साथ साथ उन लाभार्थी बुनकरों को जिनको वर्कशेट मिला है या कोई और हमारी तरफ से लाभार्थी स्कीम प्रोवाइड हुई है, उनको हमने प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच क्षतिग्रस्त 150 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। वोकलैंड मशीन के जरिए नेशनल हाईवे खोलने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सोनप्रयाग पुल के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इसका पक्का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, केदारनाथ पैदल मार्ग पर करीब 15 स्थान ऐसे हैं जो बेहद क्षतिग्रस्त है, जहां लोगों को पैदल चलने में काफी असुविधा होती है। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है ताकि पैदल यात्री केदारनाथ धाम में अपनी यात्रा निर्बाध रूप से पूरी कर सके। लेकिन बारिश के कारण निर्माण कार्य लगातार नहीं हो पा रहा है। अल्मोड़ा जिले में लगातार वन तस्कर वन संपदाओं की तस्करी कर रहे हैं। इसी क्रम में लगभग लमगड़ा क्षेत्र में पुलिस ने एक कैंटर में 175 लीसे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। पुलिस चेकिंग के दौरान कैंटर को रोका तो उसका डाला खाली मिला, लेकिन पुलिस कर्मियों को शक हुआ कि कैंटर के डाले की कुल लंबाई और अंदर से खाली की जगह लंबाई में अंतर है। उसके बाद वाहन के ऊपर चढ़कर देखा तो कैंटर के डाले में एक बंद चैम्बर बना हुआ था, जिसे खोला तो उसमें लीसा भरा हुआ मिला। चेकिंग के दौरान एक कैंटर को चेक किया गया तो पहले तो कैंटर जो है खाली दिखाई दे रहा था, उसके अंदर कुछ नहीं था। लेकिन जब गहनता से चेकिंग की गई तो उसके अंदर एक गोपनीय चैम्बर बनाया गया था, जिसमें 175 टीन और 2 ड्रम लीसा बरामद हुआ, जिस पर पुलिस द्वारा दोनों चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक
पौड़ी जिले के चौकठा खाल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तिमला खोली से एक संवेदनशील मामला नजर आया है। दरअसल यहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवी खाल कोटा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि सुबह स्कूल पहुंचे बच्चे टीचर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टीचर का कोई अता पता नहीं है। शिक्षकों के इस रवैये से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। ग्रामीणों ने कई बार विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन वे कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। लिहाजा ग्रामीणों ने बीड़ा उठाते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, ताकि शिक्षा विभाग मामले पर संज्ञान ले सके। रुद्रपुर में हो रही लगातार बारिश से बस्तियों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने से लोगों के सामने जान माल का संकट पैदा हो गया है। एसडीआरएफ की टीम 40 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुकी है और जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था बालिका विद्या मंदिर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगतपुरा और भंडारी कॉन्वेंट स्कूल में की है। वहीं विधायक ने जलावदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को पीड़ित लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लगभग 7-8 फीट पानी भरा है उनके घरों में, तो लोग छतों पर बैठे हैं, तो उनको हमने आवाज़ देकर सभी को राफ्टी की मदद से उनको लेकर आए। हम 5 चक्कर लगा दिए राफ्टी का हमने, इसमें 30-35 लोग, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं, जो उनको लेके स्कूल में शिफ्ट कर दिया। जैसे पानी कम हो जाएगा फिर अपने घर चले जाएंगे, तो एसडीआरएफ की टीम पुलिस प्रशासन की वहाँ गई है और हमारी सरकार, हमारा यहाँ का पूरा जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम भी पूरी रात से लगी हुई है, तो सभी लोग लगे हैं और हमारा पूरा प्रयास है इस आपदा में जो भी अच्छी अच्छी राहत दी जाए, राहत दी जाए और किसी को जान माल की कोई हानि ना। केदारनाथ में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राज्य में सियासत इस मुद्दे पर थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार को प्रदेश में लगातार आ रही इन आपदाओं से सबक लेने की जरूरत है, मुख्यमंत्री को पहाड़ में अपना कैंप कार्यालय खोलना चाहिए। वहीं पलटवार करते हुए भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जब 2013 में केदारनाथ त्रासदी आई तो क्या कांग्रेस ने इस सलाह पर कार्य किया था? देखिए, मुख्यमंत्री जी को ये समझना होगा कि आपदा जैसी चुनौतियों का सामना अकेले नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहावत भी है, अकेला चना भार नहीं फूंक सकता। ऐसे में उनको अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को साथ में लेना होगा, जो दिखाई नहीं पड़ रहे, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, तमाम 5 सांसद, जिनको अभी हाल ही में उत्तराखंड ने चुनकर दिल्ली भेजा है। सलाहकार होते हो तो 2013 में जब हमारा केदारनाथ की पूरी घाटी, जब वहां पे मैं कहूं कि श्रद्धालुओं की लाशें बिछ गई थी, तो इन्होंने उस पर राजनीति की थी। इनको उस वक्त कैंप कार्यालय नहीं, उस वक्त उनको वहीं पे रहना चाहिए था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है, हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है, हमारा बस। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था, अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा
मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। चार बोतल बिके कोनी पड़ता आ जान का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस्ती किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता क्यों ना हंसो में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV 24। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश बन रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को प्रति माह दी जाने वाली राशि 1250 रूपए के अतिरिक्त श्रावण माह में 250 रूपए रक्षाबंधन त्योहार का शगुन भी दिया जाएगा। 10 तारीख के दिन एक साथ 1250 तो पहले है ही, 250 और जोड़ करके एक सिंगल किट से 1500 रुपये सबके खाते में आने वाले हैं। साथ ही एक कदम और बढ़ाते हुए इनमें से 40 लाख ऐसी लाडली बहनें जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भी पात्र हैं, उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर केवल 450 रूपए में ही मिलता रहेगा। भैया डॉक्टर मोहन यादव बढ़ा रहे मान, बहनों का जीवन हो रहा आसान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे जो कि देहरादून से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। केदारनाथ में आज से शुरू होगी हेली सेवा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। आज से केदारनाथ में हेली सेवा की शुरुआत होने वाली है। हेलीकॉप्टर का किराया 25% हुआ सस्ता। हेली सेवा की शुरुआत होने वाली है आज से देहरादून में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम धामी ने किराए में 25% की छूट की घोषणा की है। पैदल मार्ग बंद होने के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम धामी ने दिया अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से चारधाम यात्रा के लिए
हेली सेवा की शुरुआत होने वाली है। केदारनाथ पैदल यात्रा को जल्द से शुरू कराने के निर्देश दिए हैं सीएम धामी ने। केदारनाथ में आज से शुरू होगी हेली सेवा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मसूरी के एमपीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य ने मिलने का समय निर्धारित करने को लेकर छात्र संघ ने जमकर हंगामा किया है, जहां छात्र संघ ने कॉलेज परिसर के हॉल में खड़ी गाड़ियों को हटाए जाने की भी मांग की है। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि कॉलेज में कोई भी व्यक्ति कभी भी कॉलेज समय में आकर प्राचार्य से मिल सकता है और उन्होंने कहा कि प्राचार्य बेवजह के नियम लागू करके लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्य है कि यहाँ अपना समय छात्रों को दे। यहाँ सिर्फ 12 से 2 बजे का बोर्ड दे रखा है, जो कि हम सबने देखा है, पर हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल 10 बजे से आ रहा है तो उनका कार्य है कि 10 से 5 बजे तक जितने समय की उनकी ड्यूटी है उतने समय वो अपने छात्रों को दे। ऐसे में पार्किंग भी बना दी गई है टीचरों द्वारा। जी, हमने बहुत बोला था। कुछ समय पहले यहाँ ऐसा हुआ कि एक छात्र ने अपनी बाइक पार्क करी है और यहाँ किसी टीचर ने बाइक निकालते टाइम उस बाइक का स्टैंड तोड़ दिया है। हम कहना चाह रहे हैं कि जो कॉलेज में जो टाइमिंग लगा रखी है सर के द्वारा 12 से 2 वाली, वो टाइमिंग हटानी चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि प्राचार्य हमेशा 10 बजे से 5 बजे तक कॉलेज की टाइमिंग का पूर्ण रूप से फ्री होना चाहिए, क्योंकि प्राचार्य की जरूरत जैसे किसी सीनियर से लेकर हो या किसी सेमिनिस्टर से लेकर या किसी भी अन्य कार्य के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है, इसलिए 12 से 2 वाला टाइमिंग हटा देनी चाहिए। मैं एक्चुअली अभी मैंने कल ही नोटिस निकाला, संयुक्त निदेशक का एक पत्र आया, 9:30 बजे से 4:30 बजे हमारे शिक्षक साथी रहेंगे। मैं स्वयं उपलब्ध रहूँगा और 12 से 2 कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज सुबह भी और दोपहर बाद भी जिन अटेंडेंट लोग आए, गार्जियन आए, हम उनको हर टाइम अटेंड करते हैं। टाइम की ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अगर क्लास चलता है, हो सकता है मैं भी क्लास में हूँ, तो इसलिए टाइमिंग्स का प्रोविजन है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ हल्द्वानी के तीनपानी से लेकर मोटा हल्दू तक नेशनल हाईवे की सड़कों का निरीक्षण किया। सबसे पहले कमिश्नर तीनपानी के पास एनएच के ओवरब्रिज की तरफ गए, जहां पर बरसात के दिनों में लगातार लोगों के घरों में जल भराव हो रहा है, जिसके चलते वहां लोग काफी परेशान हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जिन जगहों पर जल भराव की स्थिति हो रही है वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए। इसे लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किए गए हैं। किया माननीय विधायक जी ने भी कुछ क्षेत्र यहाँ पे दिखाए हैं और काफी दिनों से दिखवाना चाह रहे थे। तो एक तो जो आरओबी बन रहा है एनएच का, उसमें ये इशू है कि आरओबी बनने से अब क्योंकि बहुत सारा पानी एक जगह पे आ रहा है, जिससे लोगों ने बताया कि वो जल की निकासी नहीं हो पा रही। तो उसमें 2-3 स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। एक तो जल निगम से हम कहेंगे कि वहाँ पे जहाँ सम्प्स बनाने की अगर अवेलेबिलिटी है, सम्प बनाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, वहाँ पे सम्प्स बना के इस पानी को हम निकाल दें। दूसरा हम ये देखेंगे कि उस पानी को जो जमा हो रहा है दूर कहीं निकाला जा सकता है नहीं, इसके लिए एक सर्वे हम इरिगेशन से करवा देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेनेज प्लान भी बना देंगे कि इवेंचुअली ये पानी कहीं पे निकले। कुछ मसले इस बात के थे कि पूर्व में जो एनएच ने लैंड एक्वायर करी है, उसमें जहाँ पे एक्वायर हुआ था, इनका कहना है एनएच का कि वहाँ पे निर्माण कुछ हो गए हैं और कुछ लोगों को स्ट्रक्चर का मुआवजा नहीं मिला है। उस स्ट्रक्चर का मुआवजा आपको मिल जाएगा। एनएच की जहाँ तक लैंड है सुरक्षा के अनुसार उनको दे दी जाएगी। हल्द्वानी के नुमाइश में खाने पीने की चीजों में आम जनता के स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ की शिकायत मिलने के बाद मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान नुमाइश के अंदर लगे खाने पीने के स्टॉल में कई तरह की लापरवाही मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब तेल की जांच की तो उसमें मक्खियां तैरती हुई मिली। गंदे पानी को दुकानों के बाहर भी फेंका जा रहा है, जिसमें सड़न पैदा हो गई थी और गंदी बदबू फैल रही थी। नुमाइश के अंदर जो खाने पीने की स्टॉल लगे हुए हैं उनमें से किसी का भी फूड लाइसेंस नहीं बना हुआ है। मुद्दा बड़ा क्लियर है। जो एक लोगों को, हरिद्वार के लोगों को बह में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक अनियमितता बढ़ती जा रही है। 9 अगस्त से 14 अगस्त तक हमारा कार्यक्रम है जन जागरण यात्रा का, हर की पैड़ी से हम शुरू करेंगे। मुद्दा बहुत सिंपल सा क्लियर है कि शहर के विधायक जो कि भाजपा के विधायक हैं वो कह रहे हैं हेरिटेज सिटी बनेगी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर बनेगा, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कहां से बनेगा, कैसे बनेगा। नगर विधायक कह रहे हैं मैं रोडीबेल वाला कॉरिडोर को ले जाऊंगा, इसको हेरिटेज सिटी बनाएंगे। हेरिटेज सिटी बनाना ना तो प्रदेश सरकार के हाथ में है ना विधायक के हाथ में है।
उत्तराखंड के 5 जिलों में बुधवार को भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पिथौरागढ़ है या नैनीताल है, चंपावत है और यहाँ देहरादून है, तो इनमें तो हैवी रखी गई है। जहाँ तक बागेश्वर की बात है तो उसमें कल भी संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी तक मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज्यादातर जगहों में दिखी रही है आज और कल को जाए। जब आप उससे आगे जा रहे हैं 8 या 9 तारीख में तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है और लाइट से मॉडरेट रेन आप कह सकते हैं कि अनेक जगहों पर वो मिलेंगी, लेकिन हाँ हैवी रेन की संभावना कम है। एक आध स्टेशन पे मिल सकता है, अदरवाइज हैवी रेन की इतनी संभावना नहीं दिख रही है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल के उप कार्यालय ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है। याचिका में कहा गया है कि नगर निकायों के चुनाव का कार्यकाल समाप्त हुए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराए गए। कोर्ट ने सरकार को जल्द चुनाव कराने के निर्देश करने की मांग की है। 2 जून 2024 में एक नया नोटिफिकेशन जारी करके एडमिनिस्ट्रेटर्स का टर्म एक्सटेंड कर दिया। तो अब हमने उसी एक्सटेंशन को भी चैलेंज किया है और हमने ये कहा है कि ये एक्सटेंशन हो नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का किशन सिंह तोमर का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का 5 जजेज का जजमेंट है जो ये कहता है कि आपको टर्म खत्म होने से पहले, 5 साल का टर्म खत्म होने से पहले इलेक्शन कराने पड़ेंगे हर हाल में, और उसका वायलेशन है। दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय में जो अंडरटेकिंग दिया राज्य सरकार ने उसका वायलेशन कर रही है। तो ये था, आज फ्रेश मैटर था, आज पहली बार बहस पे लगा था। दूसरी तरफ से राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए सरकार की ओर से महाधिवक्ता को पेश होना था, लेकिन वे आज अवेलेबल नहीं थे, तो लिहाजा अगली तिथि जो है 13 तारीख इसमें नियत हुई है और उस दिन इस पर बहस होगी कि आगे क्या होगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।